success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love the thing you are doing, of course you will become successful. It's me, the Hamdard, student of 9th class, so I will give a presentation about what is artificial intelligence. Before moving on toward our topic, I would like to ask you guys if you guys have any data about this. Is there anyone? I think so that no one is here to, so let me tell you about AI. Now what is AI? AI stands for artificial intelligence. अगर हम आप लोगों से पूछे AI है क्या, तो AI जो है हमसे कहते हैं artificial intelligence, इसका मतलब है मसनूई जहानत, यानी वो चीज़ सब जो रियल ना हो, तो इस वजह से हम कहते हैं AI stands for artificial intelligence. Artificial intelligence is a method of making a computer-controlled robot or a software thing intelligently like the human mind. अब ये खुद AI है क्या? AI मतलब एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए जो है हम एक कंप्यूटर बनाते हैं, उसी कंप्यूटर के जरिए जो है हम एक ऐसा रोबोट बनाते हैं और उसी रोबोट की तरह हम उसे ऐसा बनाते हैं जिसका जो दिमाग है वो जो एक इंसान की तरह काम करता है. अब हम AI को मतलब हासिल कैसे कर सकते हैं? हम जो है AI को मतलब उस वक्त हासिल करते हैं जब हम एक ह्यूमन की ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई एम अ साइंटिस्ट, फर्स्ट आई विल स्टडी अबाउट पैटर्न ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन. फिर पहले जो है एक इंसान के दिमाग के बारे में पढ़ूंगा, उसे समझूंगा, फिर उसकी फंक्शन को, फिर उसके बाद में जो एक AI एक रोबोट बनाऊंगा जिसका जो ब्रेन है वो एक ह्यूमन की तरह ही काम करेगा. Up before moving on toward let's move on toward our next topic, which is about the history of AI. अगर हम AI के बारे में पढ़ें तो हमारे जो दिमाग में है वो सवाल आएगा कि किसने बनाया AI को, कब बनाया और कैसे बनाया. तो जो इंसान जिसने मतलब AI को बनाया, वो person who invented AI was John M.C. Carthy. John M.C. Carthy was the first person who did a conference about an artificial intelligence. So it was in 1956 जब MC कार्ती ने जो है पहला जो है एक कॉन्फ्रेंस किया जिसके मतलब जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में था कि आखिर मसनूई ज़हानत है क्या. 1969 Shiki was the first general purpose mobile robot built. It is now able to do things with purposes versus just list of instruction. 1969 में मतलब जो शेकी जो है एक मोबाइल रोबोट का नाम है, मतलब जो पहला मोबाइल रोबोट था जिसको मतलब बनाया गया था और उसी मतलब अब वो जो है मतलब बहुत से काम कर सकते हैं अगर हम उसे इंस्ट्रक्शन दे दे. In past, there was a person who invented Deep Blue. Now, you guys may be thinking that what is Deep Blue? Deep Blue is a name of an automaton or AI. In 1997, a supercomputer Deep Blue and defeated the world champion chess player in the match. As we guys know that जो ऑटोमेटन होता है वो काफ़ी ही ज़हीन होता है, तो जब इस डीप ब्लू को बनाया गया तो 1997 में जो डीप ब्लू ने जो है एक चेस प्लेयर जो वर्ल्ड वाइड चैंपियन था उसको हरा दिया गया. तब ये दिखाता है कि मतलब एक ऑटोमेटन कितना जो है ज़हीन होता है. तो मतलब ये जो है मतलब इस डीप ब्लू को बनाने वाला जो था एक IBM जो है ऑर्गेनाइजेशन था जिसका मतलब है इंटरनेशनल बोर्ड मशीन ऑफिस. इन लोगों ने जो है डीप ब्लू को बनाया और डीप ब्लू मतलब एक ऐसा पहला रोबोट था जिसने जो है वर्ल्ड वाइड चेस प्लेयर को, चैंपियन को जो है हरा दिया था. अब आएंगे सोफिया पर. इस हमारे मतलब ऐसा मतलब जिस तरह मतलब जनरेशन बढ़ता जा रहा है उसी तरह जो है साइंस जो है मतलब दिन ब दिन जो है इम्प्रूव कर रहा है. दिस इज इम्प्रूविंग डे बाय डे. सो मतलब साइंस ने जो है एक ऐसा AI बनाया जो जो इंसान की तरह ही था, जो है जिसे हम आप सोफिया कहते हैं. सोफिया इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट. अब सोफिया है क्या? सोफिया एक ऐसा रोबोट है जो इंसान की तरह ही दिखता है, इंसान की तरह काम करता है और इंसान की तरह ही सब कुछ करता है. Firstly, when I get to know about Sophia, I thought that Sophia was a human being. But when I got to know about that Sophia is an AI, so I was certainly flabbergasted that how Sophia can be an automaton because she totally looks like a human being. आफ्टर दैट मैंने जो है सोफिया के बारे में पढ़ा कि सोफिया को किसने बनाया, सोफिया को कब बनाया और कैसे बनाया. सोफिया को जो है 2016 में बनाया गया एक हांगकॉन्ग सिटीजनशिप मतलब एक जो है इंसान है जिसका नाम है डेविड हैंसन. डेविड हैंसन वो पहला इंसान था जिसने एक ऑटोमेटन बनाया जो बिल्कुल इंसान की तरह ही दिखता है. तो सोफिया जो है दुनिया में एक ऐसा AI है मतलब जो एक ह्यूमन की तरह है और ये जो है जब लोगों से बात करता है तो ये ह्यूमन की तरह ही मतलब एक्सप्रेशन देता है, ह्यूमन की तरह ही बात करता है. When Sophia was called and invited in the American interview, when she went, the interviewer asked her that if you ever got the chance, will you rule over the human beings? Sophia thought and said that if I ever got the chance, I will rule over the whole world and I will make the humans my slave. तो इसके बाद जब सोफिया ने बताया कि अगर मुझे कभी चांस मिली तो मैं ह्यूमन पे ज़रूर रूल करूँगा, तब ऐसा दौर भी आएगा. इसने भी कहा कि मतलब जो रोबोट होगा, जो टेक्नोलॉजी होगा, वो ह्यूमन पर बहुत आसानी से रूल करेगा. अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, सेज इन AI. If there is anyone, a K-pop lover or BTS lover, so mightly they may know about Sejin. Sejin is a South Korean singer and a K-pop idol. Sejin जो है एक K-pop idol है, एक सिंगर भी है कोरिया में. सेजिन को जो है मतलब एक सुपर काइंड जो है दीप जो है मतलब इन लोगों ने इसे बनाया
और ये जो है एक सिंगर है एक ग्रुप में, ये जो है मतलब ये खुद भी एक एआई है जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में बात करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन देता है, और ये बिल्कुल जो है एक इंसान का दिखता है। इसका मूवमेंट का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सिर्फ सब बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही है। जब इसको पहली बार बनाया गया तो मतलब जो वर्ड था मतलब वो सिर्फ बिलीव ही नहीं कर सकता था कि एआई जो मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो इतना इम्प्रूव कर सकता है। मतलब हर कोई जो था मतलब बिल्कुल शौक में था कि इसे बनाया कैसे गया है। तो जो इसको जब बनाया गया तो मतलब उससे जो है एक इसका जो साइंटिस्ट था उसने जो है मतलब सारे इंसानों के ब्रेन के बारे में पढ़ा कि जो इंसान का ब्रेन वो काम किस तरह करता है और फंक्शन किस तरह करता है। उसके बाद जो है इन लोगों को इन लोगों ने जो है सेजन को बनाया जो बिल्कुल इंसान तरह ही दिखता है। और अगर आप लोग पहली बार अगर इसको देखें तो आप लोग इसे पता कर सकें कि ये एक ह्यूमन है या एक एआई है। मिस मोहन, अब हम बात करेंगे प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे हमारी ज़िंदगी में जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। अगर आईफोन यूज़ कर चुके हैं तो आईफोन में जो है एक होता है सीरी, से हम सीरी को बुलाते हैं तो सिर्फ जो है आंसर करता है। व्हेनेवर वी कॉल है सीरी शी विल गिव एन आंसर टू अस। अगर आप लोगों ने आईफोन मतलब यूज़ किया तो आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप जो भी कहें सीरी वही करेगा। एज दोस्त हु यूज़ सैमसंग दे हैव गूगल असिस्टेंट। अगर आप लोग गूगल असिस्टेंट से जो भी कहे गूगल असिस्टेंट वही करेगा। मैंने जब पहली बार अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट को पाया तो मैंने कहा गूगल असिस्टेंट प्ले मी अ सॉन्ग। तो जो है मतलब सॉन्ग मतलब हमारे लिए सॉन्ग रखा, मैंने कहा इसको फ़ोन करो तो उसने उसे फ़ोन किया, जो कि खुद एक एआई है। अगर आप सीरी से पूछिए कि सीरी क्या आप एक ह्यूमन है, सीरी कहेगा मतलब मैं एक ह्यूमन नहीं लेकिन बल्कि मैं एक ह्यूमन से बढ़तर हूँ, क्योंकि उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है मतलब उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और वो जो है हर कुछ सबसे हर चीज़ आता है। अब हम बात करेंगे जैसे दुनिया में नथिंग इज फ्री, एवरीथिंग हैव डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस इन लाइफ, सो सेम टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम बात करेंगे इसके फ़ायदे और उसके नुकसान के बारे में। जैसे कि अगर आप देखिए मतलब हम लोग देखिए हमारी सोसाइटी में इन आवर मिलियो एवरीवन यूजिंग नाउ टेक्नोलॉजीज, इवन द चाइल्ड, इवन द ऑक्सीजन पीपल, इवन द एल्डर्स, एवरीवन इज जस्ट बिजी इन यूजिंग टेक्नोलॉजीज। अगर हम देखिए मतलब आजकल के बच्चे भी मतलब जो है मतलब जो बच्चे और बुरे भी मतलब जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अगर हम देखें फ़ोन मतलब और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए मतलब बच्चे को जो है मतलब नुकसान भी मतलब मिल सकता है और फ़ायदेमंद भी हो सकता है। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूँ, अगर आपको मतलब स्कूल की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिले तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले आओ तो आप सबसे पहले गूगल में जाएंगे, क्योंकि गूगल खुद एक एआई है। अगर आप गूगल से पूछे तो गूगल है मैं एक एआई हूँ जिसको सारी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर हम आप किसी चीज़ भी गूगल करें या उसके बारे में जानें तो गूगल जो है आपको हर चीज़ के बारे में बताएगा, क्योंकि वो जो है एक इंसान की ब्रेन से ही ज़्यादातर ज़हीन है। तो नंबर फर्स्ट जो इसका फ़ायदा है रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर। Like if you are typing something or if you are just doing something or you are making error, so it will rectify it. Like if sometime when we search something in Google, so it itself will rectify the spelling or the mistake. Second thing, allows for quicker decision making. अगर आप जो है कोई मतलब फैसला करना चाहते हो लेकिन आप उसका बारे में बताने कि उसका नुकसान क्या है उसका फ़ायदा क्या है, तो जो एआई है वो आपकी मदद करेगा ताकि आप उसके बारे में जल्दी जो एक फैसला ले लें। नंबर थर्ड, रिड्यूस द रिस्क। अगर ऐसा कोई काम है जिससे मतलब आपकी ज़िंदगी को रिस्क है तो आप उस काम को जो है एआई के ज़रिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ मतलब मुझे कोई काम होता है जिसमें नहीं कर सकते, जैसे मुझे अपनी जान की खतरा है, तो इन दैट टाइम आई कैन यूज़ एआई और एन ऑटोमेशन व्हिच कैन हेल्प मी इन दिस वर्क। आप ऑटोमेट रिपीटिशन, मतलब अगर आप लोग जो है मतलब कोई काम मतलब रिपीट करना, मतलब अगर हम कोई काम रिपीट कर गलती से भी करें तो एआई जो है उसे एक बार में ही विदाउट रिपीटिशन जो है करेगा, विदाउट एनी मिस्टेक। असिस्ट विद डिजिटल टास्क, लाइक अगर आपको कोई काम होता है जिससे मतलब आपको मदद चाहिए, यू नीड एन असिस्टेंट, so you can make your AI your assistant. Like if you have any Siri can do anything for you. If you ask Siri where is the location or where am I, Siri will help you in everything. अब हम बात करेंगे इसके नुकसानात के बारे में। इट नेसेसिटीज हायर ओवरऑल कॉस्ट। अब आप लोगों ने मतलब देखा होगा चाइना में, कोरिया में, दैट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन बट दे आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड प्रीशियस। अगर हम कोरिया में जाए, अगर कोरिया में आप लोग देखें तो कोरिया के हर जो स्टोर में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन है। एक जो है सब रूम की क्लीनिंग करता है, एक जो है सफाई करता है, एक जो है कुक करता है, तो लेकिन इन सब की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड, इट कॉजेज लॉस, जॉब लॉस। is nowadays technology is growing more and more and it causes unemployment. अगर आप लोग देखें कोरिया चाइना में जो मतलब बेजिंग में होता है, जो रेस्टोरेंट होता है, सब काम जो है एक एआई ही करता है। अगर आप देखें, अगर आप देख चुके मतलब अगर आप लोगों ने कभी देखा है कि एक जो रेस्टोरेंट है वो चाइना में, उसका जो सर्विंग करता है वो सिर्फ एक ऑटोमेशन ही करता है, उसका क्लीनिंग तो सब कुछ। अगर ये करें तो इंसानों के लिए क्या बचता है, देयर विल नथिंग फॉर द ह्यूमन बींग्स। इस वजह से जो है एक जॉब लॉस मतलब काज करता है। अगर दिन ब दिन ये बढ़ जाए
दिन ब दिन हर काम जो है एक एआई ही करे विदाउट एनी मिस्टेक, तो ह्यूमन बीइंग के लिए कोई काम नहीं बचेगा, क्योंकि सारा काम तो एआई ही करेगा। नंबर 3, lacks the ability to be creative. One thing, as we know that AI is really intelligent, but not more than a human being. अगर हम देखें एक ह्यूमन बीइंग के मतलब अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी होता है, लेकिन एआई में नहीं होता। अगर एआई को आप सिर्फ वही काम करेंगे तो वो सिर्फ वही काम ही करेगा। अगर आपसे कहो करो तो वो करेगा, करेंगे तो करेगा, वो सिर्फ उसे मतलब सिंपल थिंग उसे ही करेगा। लेकिन एक इंसान को हम कहें तो इंसान जो अपने ब्रेन को यूज़ करेगा, उसमें क्रिएटिविटी करेगा। द फोर्थ वन, इमोशनल रेंज इज इन देयर। अब अगर आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा रोबोट के बारे में था। रोबोट जो है मतलब रोबोट में आप जितना भी उसे मतलब ज़हीन के जितना भी आप उसे इंसान की तरह क्यों ना बनाए, लेकिन इस रोबोट में जो इमोशन नहीं होता। ना वो लव को समझता है, ना वो सैडनेस को, ना वो हैप्पीनेस को। शी अंडरस्टैंड नथिंग, शी विल जस्ट ओनली डू द थिंग दैट यू गिव हर टू से एंड यू टोल्ड हर टू से। अगर आप लोग कुछ भी करें तो एक रोबोट जो है उसके अंदर कभी इमोशन नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ मूवी जिसमें जो था एक रोबोट जो था एक रूम में बंधा हुआ था। उसने जो है एक इंसान के दिमाग से खेला ताकि उसे मतलब वहाँ से आज़ाद करे। तो उस रोबोट ने जो है वो एक लड़की थी, तो उस रोबोट ने जो है मतलब लड़के से अपने प्यार का इज़हार के मतलब से प्यार करता हूँ। लेकिन उसके बाद जब उसे आज़ाद किया गया तो उस रोबोट ने ही उसको मारा दिया, क्योंकि मतलब इसी में हासिल होता है कि रोबोट में कोई इमोशन नहीं होता। जितना भी आप उसके साथ करो वो उसके लिए आपके कोई इमोशन नहीं होता। फिफ्थ वन, इनएबिलिटी टू इंटीग्रेट एथिकल प्रिंसिपल्स। मतलब अगर हम देखें तो मतलब इनमें जो है बच्चे नहीं होता कि मतलब वो कोई मतलब हम उसे ना कहें तो वो अपने से ही करे। आप उसे जो भी कहोगे वो उसी पर ही करेगा। अगर मैं कहूँ उसे तोड़ दो या उसे जोड़ दो तो वही करेगा। अगर आप लोग ना कहें तो वो सिर्फ उसी तरह ही करेगा। जैसे अगर हम आप जैसे कि दिन ब दिन जो है रोबोट टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है। सोफिया जो है अब सोफिया जो बन चुका है, सोफिया को अगर हम लोग अगर डिस्ट्रॉय भी करना चाहेंगे तो सोफिया डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि अगर सोफिया को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो खुद सोचे पता होगा कि मैं किस तरह अपने आप को रिक्रिएट करूँ। तो जब डेविड हेंसन ने चाहा कि वो जो सोफिया को डिस्ट्रॉय करे, लेकिन सोफिया ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि जब उसे डिस्ट्रॉय भी किया तो सोफिया ने खुद अपने आप को रिक्रिएट किया। तो इससे हमेश होता है कि अगर एक बार एक रोबोट बने तो उसको बिगड़ना बहुत इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इट्स रियली हार्ड टास्क टू डिस्ट्रॉय अ रोबोट। तो इसलिए हम चाहिए कि पहले एक ऐसा फैसला पहले उसके बारे में सोचे फिर उसको बनाए, क्योंकि अगर एक बार एक रोबोट बना तो उसकी डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल है। और दुनिया में ऐसा भी दौर आएगा जो सारे अर्थ को जो मतलब रूल करेगा वो रोबोट ही होगा, क्योंकि इंसान सिर्फ बनाता है अपनी आसानी के लिए, लेकिन ये नहीं सोचता कि फ्यूचर में इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो क्या होगा। क्योंकि रोबोट जो है मतलब बहुत ज़हीन होता है, तो वो चाहते हैं कि वो इंसान को अपने स्लेव बनाए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है मतलब एआई के बारे में सोचें, फिर एक जो है एक ऑटोमेशन बनाएं, क्योंकि इसके बहुत से खतरनाक और बहुत डेंजरस इफेक्ट्स भी होता है। थैंक यू। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन कर सकते हैं। नो क्वेश्चन? थैंक यू।